तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया द्वारा इंडियन एयरफोर्स को इंडिजनाइज किया जा रहा है। मतलब इंडिया अब अपने बेड़े में फॉरेन कंट्री के एयरक्राफ्टों के तुलना में इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों को शामिल करने की तरफ अधिक फोकस दे रहा है। इस प्रयास में जहां पे इंडिया द्वारा ऑलरेडी तेजस मार्क 1 को बेड़े में शामिल किया गया, तो वहीं पे 83 तेजस मार्क 1A इस प्रयास का दूसरा कड़ी है। जबकि दोस्तों इसके अलावा भविष्य के भी प्लान को तैयार किया गया है, जिसके तहत तेजस मार्क 2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, इसके एयरफोर्स वर्जन मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मतलब AMCA 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी है। पर दोस्तों फिलहाल तेजस एयरक्राफ्टों को लेके एक बड़ा सवाल ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट इतना कम क्यों है। भारत द्वारा सालाना कितना तेजस एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा सकता है और भारत इसे भविष्य में कितना अधिक बढ़ाने का इरादा रख रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तेजस के प्रोडक्शन रेट के कमी के कारण के साथ साथ इसे भारत द्वारा किस तरीके से बढ़ाया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट के लो प्रोडक्शन रेट को लेके ज्यादातर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इवन अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही तेजस के मेन मैन्युफैक्चरर है। पर अगर असल घटना को बारीकी से देखे तो आपको पता चलेगा कि तेजस के लो प्रोडक्शन रेट के पीछे खाली अकेला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई तरीके के और भी फैक्टर और कई अन्य एजेंसीज भी इसके जिम्मेदार है। और दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट के लो प्रोडक्शन के ऐसा ही एक कारण है इसके लैक ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के कमी। पहली बार तेजस एयरक्राफ्टों को लेके ऑर्डर 2005 में दिया गया था। उस समय सबसे पहले 20 एयरक्राफ्ट और उसके साथ और 20 एयरक्राफ्टों को जोड़ के टोटल 40 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लेस किया गया था। और दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ये जो 40 एयरक्राफ्ट है इनमें 20 एयरक्राफ्ट IOC मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन के है, जबकि बाकी के 20 एयरक्राफ्ट FOC मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन के है। और ये जो 40 एयरक्राफ्ट है इनमें ट्विन सीटेड ट्रेनर से शुरू करके सिंगल सीटेड फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। 2020 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को इन 40 एयरक्राफ्टों में से 16 IOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट और 4 FOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया। जबकि 2021 में मार्च महीने में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया। इस बार ऑर्डर में संख्या को करीबन दुगना बढ़ाया गया और ये करीब 83 एयरक्राफ्टों का है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया उनमें 73 तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होगा, जबकि 10 मार्क 1 स्टैंडर्ड के ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन होगा। मतलब कुल मिला के इंडिया की तरफ से अब तक तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर सिर्फ 123 एयरक्राफ्टों का ही ऑर्डर प्लेस किया गया। और दोस्तों आप सब लोगों को एक सिंपल फंडा तो पता ही है कि अगर डिमांड अधिक होता है तो प्रोडक्शन भी अधिक होता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब शायद तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट सुधरे। दोस्तों प्रोडक्शन रेट कम होने का और एक महत्वपूर्ण कारण अनफिनिश्ड प्रोडक्ट और पैरेलल प्रोडक्शन है। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट अगर संपूर्ण रूप से तैयार नहीं है, मतलब उसके ऊपर रिसर्च और उसके डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है और उसे प्रोड्यूस भी करना है, तो ऐसे में ये काफी डिफिकल्ट होता है। और इस वजह से तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी काफी प्रभावित हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक जब 2005 में तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया था तब ये माना जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट के जो IOC वर्जन है वो 2010 तक और FOC वर्जन 2012 तक तैयार हो जाना चाहिए। पर आखिरकार IOC वर्जन 2014 तक ही तैयार होना संभव हो पाया और FOC वर्जन 2019 तक। मतलब कुल मिला के IOC के लिए 4 साल और FOC के लिए करीबन 7 साल अधिक इंतजार करना पड़ा। और दोस्तों इसके अलावा फुल सर्टिफिकेशन के अनुमति के बाहर जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता था। और इस वजह से खाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस दरमियान लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्टों को ही तैयार करना संभव हो पाया। और दोस्तों इस वजह से तब प्रोडक्शन साल में 2 या 3 तक था। पर जब साल 2014 में तेजस एयरक्राफ्टों के IOC वर्जन तैयार हुआ तब भी FOC वर्जन को लेके फेस किए जाने वाले कुछ प्रॉब्लमों के वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि खाली सिर्फ 16 IOC कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के कारण प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सके। पर 2019 में जब FOC वर्जन को क्लियरेंस मिला तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपना कॉन्फिडेंस फिर से मिला और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2021 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा कम से कम 32 एयरक्राफ्टों को तैयार कर लिया जाएगा। पर दोस्तों आखिरकार 2020 में महामारी फैलने के बाद जहाँ पे पूरा दुनिया की इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ा, तो वहीं पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी इस असर से अछूत ना रहा। पर एटलीस्ट 2019 के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो पुराने प्रोडक्शन रेट था उससे नया प्रोडक्शन रेट काफी हद तक इंक्रीज करना संभव हो पाया। तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद इसके डिलीवरी शेड्यूल को लेके जो जानकारी दिया गया है उसके मुताबिक ऑर्डर प्लेस के करीबन 36 महीने के बाद पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी होगा और ये संभावित मार्च 2024 हो। पहले साल ऐसे 2 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा, जो कि इसके बाद इसे बढ़ा के सालाना 16 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया जाएगा। रिपोर्टों के मुताबिक पहले
एयरक्राफ्ट के डिलीवरी के करीबन 6 साल के बाद संपूर्ण एयरक्राफ्टों का डिलीवरी संभव हो पाएगा। दोस्तों इसके अलावा तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस एयरक्राफ्ट 100% इंडिजीनियस डिजाइन तो है, लेकिन इसमें कई सारे विदेशी कंपोनेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इसमें अमेरिकी GE 404 इंजन का इस्तेमाल हुआ है और इसके रडार इजरायली है। इसमें इस्तेमाल होने वाले इजेक्शन सीट जहाँ पे यूके से लिया गया है, तो वहीं पे इसमें कुछ इजरायली, रशियन और फ्रेंच के एवियोनिक्स भी इस्तेमाल हुआ है, जबकि ज्यादातर कंपोनेंट भारत का है। पर फिर भी जिन कंपोनेंटों को विदेशों से हासिल किया जा रहा है, उसे हासिल करने का भी कई तरीके होते हैं और जिन देशों से इन कंपोनेंटों को हासिल किया जा रहा है, उन देशों का भी कई सारे रूल एंड रेगुलेशन होता है और इस कारण से इन कंपोनेंटों को हासिल करने का जो प्रोसेस है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग होता है। दोस्तों प्रोडक्शन रेट कम होने के पीछे कई बार इंडियन एयरफोर्स को भी ब्लेम किया जाता है, पर अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स इसके एक एंड यूजर होने की वजह से कहते ही इंडियन एयरफोर्स को ब्लेम करना सही नहीं है। दोस्तों जो यूजर होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट के गुणवत्ता को देखने के बाद ही बड़े मात्रा में उसे खरीदने की तरफ आगे बढ़ता है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2005 में पहले 40 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर देने के बाद दूसरे बैच के एयरक्राफ्टों का ऑर्डर देने के लिए कम से कम 15 साल इंतजार करना पड़ा और दोस्तों इसके पीछे भी कई सारे कारण है, खास करके एयरक्राफ्टों के सर्टिफिकेशन और इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेके सेटिस्फाई होना था। जबकि इसके अलावा कई बार DRDO और ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में भी एयरक्राफ्टों को लेके कुछ प्रॉब्लम आया, जिसके वजह से ये डिले होता गया। जबकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के मिसमैनेजमेंट को ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिस वजह से ये इतना लंबा डिले भी हुआ और लंबा डिले होने की वजह से एयरक्राफ्टों के ऑर्डर भी इतने देर में प्लेस हुआ। दोस्तों आप ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये असल में पूर्व डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर द्वारा जारी किया गया तेजस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट था। इस प्रोडक्शन रेट के मुताबिक भारत द्वारा जो 123 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, ये 2025 तक ही डिलीवर होगा, जिनमें 20 IOC स्टैंडर्ड, 20 FOC स्टैंडर्ड और 83 Mark 1A स्टैंडर्ड शामिल है। दोस्तों अगर चार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा साल 2016-17 में तेजस का सालाना प्रोडक्शन करीबन 5 एयरक्राफ्ट होगा, जबकि 17-18 में ये बढ़ के 8, 18-19 में 12, 19-20 में 16 और उसके बाद 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और आखिर साल 24-25 में भी 16 करके एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस होगा, जिससे 2025 तक पूरा 123 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना संभव हो पाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट के टोटल 2 प्रोडक्शन लाइन है, एक जहां पे टोटली तेजस को डेडिकेटेड है, तो वहीं पे दूसरा वाला किरण एयरक्राफ्टों के हैंगर है और आकार में काफी छोटा होने की वजह से ये सालाना 3 एयरक्राफ्टों को ही प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि तीसरा असेंबली लाइन 2019 में तैयार हुआ और तीनों असेंबली लाइन को अगर ऑप्टिमल कंडीशन में इस्तेमाल किया जाए तो ये कम से कम सालाना 16 तेजस एयरक्राफ्टों को तैयार कर सकता है या फिर मैक्सिमम 19 एयरक्राफ्टों को तैयार कर सकता है। और दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो मिनिमम रेट से भी अब 2025 तक तेजस एयरक्राफ्टों को संपूर्ण करना संभव हो पाएगा। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के द्वारा ऐसे सवालों को उठाया जाता है कि तेजस एयरक्राफ्टों के तैयारी में इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन इतने धीमे गति से हो रहा है, तो उन्हें एटलीस्ट ये जान लेना चाहिए कि इसके पीछे खाली अकेला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा कई सारे अन्य फैक्टर भी है जिनके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में बताया। जबकि इसके अलावा सबसे बड़ा बात यह है कि एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन तभी होता है जब इसे लेके ऑर्डर प्लेस किया जाए और बिना ऑर्डर प्लेस किए ऑर्डर से पहले ही कभी एयरक्राफ्ट नहीं बनाया जाता। मतलब अभी अगर देखा जाए तो 2005 में 40 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, जो संपूर्ण होने के बाद ही 2021 में बाकी एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया। और अब अगर तेजस के एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जाता है और तय समय मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो टाइमलाइन दिया गया है उसके तहत एयरक्राफ्टों का डिलीवरी नहीं होता है, तभी हम ये सवाल उठा सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तय समय पे एयरक्राफ्टों का डिलीवरी नहीं किया गया और प्रोडक्शन रेट धीमा है। दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों को तेज गति से प्रोड्यूस करने के लिए एक से अधिक या फिर फिलहाल जितने प्रोडक्शन लाइन है उससे अधिक प्रोडक्शन लाइन को निर्माण किया जाता है और सालाना 20 या 25 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाता है, तो दोस्तों ये 83 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी 3 से 4 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा और इतने बड़े प्रोडक्शन लाइनों को तैयार करने के लिए जो खर्चा किया गया होगा वो 4 साल के बाद अनयूटिलाइज पड़ा रहेगा। मतलब अगर किसी एयरक्राफ्टों के भविष्य में और भी अधिक ऑर्डर मिलने का संभावनाएं होता है तो एक तरफ रिस्क लेके और नए प्रोडक्शन लाइनों को तैयार किया जा सकता है। जैसे कि आगे आने वाले समय में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को तैयार करने के साथ साथ अगर पैरेलली बाकी 2 एयरक्राफ्ट मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और AMCA को तैयार किया जाता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस मार्क 1A और मार्क 1 के प्रोडक्शन लाइनों के इस्तेमाल के अलावा और भी प्रोडक्शन लाइन बनाया जाएगा ताकि बाकी एयरक्राफ्टों के भी टाइम लाइन को बरकरार रखा जा सके और सही तरीके से रिसोर्स यूटिलाइज हो सके। मतलब दोस्तों अगर बड़े मात्रा में ऑर्डर प्लेस नहीं होता है और एक से अधिक
अधिक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए आने वाले समय में नहीं मिलता है तो कोई भी कंपनी कम मात्रा के एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए बड़े आकार के मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बनाता है, क्योंकि ये एक तरीके से रिसोर्सेज के वेस्टेज है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।